मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत। बच्चों, जब टूटने लगे हौसले तो बस एक बात याद रखना। जब टूटने लगे हौसले तो बस एक बात याद रखना, बिना मेहनत के बेकार है तख्तो ताज का सपना। बच्चों, इस समय आप अपने हौसले बुलंद रखें और मेहनत करते रहें बस। और आगे बढ़ते हैं हम अपने पाइथागोरस प्रमेय के अगली कड़ी में। हम बच्चों सभी प्रमेय पढ़ चुके हैं, तो अब तक हमने क्या सीखा है फटाफट थोड़ा सा दोहरा लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। हमने क्या सीखा है अब तक? पाइथागोरस का त्रिक हमने थोड़ा डिस्कस किया था। समकोण त्रिभुजों की समरूपता, एक समकोण त्रिभुज, उसके कर्ण पर लंब डालने से दो छोटे समकोण त्रिभुज बनते हैं। इस तरह से तीन समकोण त्रिभुजों की आपस में समरूपता होते हुए हमने उसको समझा है। इसके बाद ज्यामितीय माध्य, ज्यामितीय माध्य हमने जो समरूपता पढ़ी उसमें दो छोटे समकोण त्रिभुजों को अगर हम समरूप दिखाएंगे तब हमें ज्यामितीय माध्य का प्रमेय सिद्ध कर सकेंगे। पाइथागोरस प्रमेय में हमने क्या किया? उसी समरूपता के गुणधर्म को आगे बढ़ाया और मुख्य समकोण त्रिभुज को बारी बारी से, एक बार पहले छोटे त्रिभुज से और दूसरी बार दूसरे छोटे त्रिभुज से समरूप दिखाया गया है। और यही चीज़ आप याद रखेंगे तो हमें आसानी होगी उनको सिद्ध करने के लिए। और पाइथागोरस का उपयोजन, पाइथागोरस का उपयोजन हमने एक न्यून कोण त्रिभुज में देखा और एक अधिक कोण त्रिभुज में देखा, और इन्हीं दोनों त्रिभुजों का उपयोजन हमने अपोलोनियस प्रमेय में सिद्ध करने के लिए किया। इस तरह से हमने ये सारे प्रमेय को एक एक करके अपने पिछले वीडियो में देख चुके हैं। अगर अभी भी कोई शंका हो तो आप पिछला वीडियो जाकर देखें। 2-3 बार देखने से आपको वो निश्चित है समझ में आ जाएगा। आज हम प्रकीर्ण प्रश्न संग्रह को हल करने वाले हैं। उसमें से हम लेते हैं पहले, सर्वप्रथम कुछ बच्चों का कमेंट था कि हमें कौन सा सवाल है करना है। उसमें से सर्वप्रथम हम ले रहे हैं 5वां सवाल, प्रकीर्ण प्रश्न संग्रह का 5वां सवाल। क्या है हमारा 5वां सवाल? किसी समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई कर्णी में 3 सेंटीमीटर है, तो उस त्रिभुज के भुजा की लंबाई तथा उसकी परिमिति ज्ञात कीजिए। बच्चों, समबाहु त्रिभुज है, उसकी ऊंचाई दी है और आपको उसकी लंबाई, यानी प्रत्येक भुजा की लंबाई, अब समबाहु है तो प्रत्येक भुजा की लंबाई समान होगी और उसकी परिमिति हमें ज्ञात करना है। आकृति दी नहीं है तो आकृति हमें अपने हिसाब से बनाना है। हमने बना लिया समबाहु त्रिभुज PQR, और P से हमने QR पर लंब खींचा क्योंकि हमें ऊंचाई दी गई है, तो वह ऊंचाई है PS और उसका माप कितना दिया है? कर्णी में 3। अब हमारी आकृति बन गई है। हम चलते हैं, अब इसे हल करते हैं। हल करते समय हम जो जानकारी दी है सबसे पहले उसे हम देखते जाएंगे। अब क्या जानकारी दी है हमें? क्योंकि आकृति दी नहीं थी तो हमने बना ली है आकृति, तो हम उसमें अपना जो भी बनाए हैं उसको हम मान लेंगे। माना त्रिभुज PQR एक समबाहु त्रिभुज है, क्योंकि PQR हमने माना है, हमने बनाया है, इसलिए हम ये मानेंगे कि माना त्रिभुज PQR एक समबाहु त्रिभुज है। PS उसकी ऊंचाई है, अर्थात PS लंब QR, जैसा आकृति में हमने दिखाया है। और कोण Q बराबर कोण P बराबर कोण R बराबर 60, क्योंकि ये समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज के तीनों भुजाएं सर्वांग सम होती हैं और तीनों कोण का माप भी समान होता है, 60 60 60, क्योंकि टोटल कितना होता है? 180। उनके अंतः कोणों का माप होता है 180। अब आगे हम बढ़ते हैं। अब हम छोटे त्रिभुज को, जो मैंने यहाँ पे कलर कर दिया है, इसे 60, ये 60, ये 60 हमने बता दिया, लेकिन लंब खींचने से हमें एक दो समकोण त्रिभुज और प्राप्त होते हैं, तो हम एक समकोण त्रिभुज को लेंगे और क्योंकि ये 60 है, ये 90 है, ये हमें पता नहीं है, इस कोण का माप हम निकालेंगे। देखते हैं कैसे। हम देखेंगे, लिखेंगे PSQ में
कोण पी क्यू एस प्लस कोण पी एस क्यू। आकृति को देखते देखते हम नाम लिख लेंगे। कोण क्यू पी एस बराबर 180, क्योंकि त्रिभुज के अंतःकोणों का माप 180 अंश होता है। और जो नाप हमें मालूम है उसका मान रख देंगे। क्यू कोण यहाँ सब दिया है, क्यू 60 है, लंब खींचा 90 है, क्यू पी एस हमें निकालना था, इसलिए क्यू पी एस बराबर 180 और ये दोनों को जोड़ के हम पक्षांतर कर देंगे। पक्षांतर किया 150, इसलिए क्यू पी एस कितना आ गया हमें 30 अंश। अब हमें क्यू पी एस 30 अंश आ गया। अब देखते हैं और हमें क्या मिलता है। अतः त्रिभुज पी एस क्यू एक 30 60 90 वाला त्रिभुज है। यह हम त्रिभुज के सबसे पहले गुणधर्म में पढ़ चुके हैं कि अगर 30 60 90 30 60 90 वाला त्रिभुज है तो पी एस 60 अंश के सामने की भुजा है, तो पी एस बराबर करनी में 3/2 गुणे पी क्यू, क्योंकि 60 अंश के सामने की भुजा है। मैंने कहा था कि वो दोनों वाक्य अच्छे से रट लीजिए। कौन सा? 30 अंश के सामने की भुजा कर्ण की आधी होती है और 60 अंश के सामने की भुजा कर्ण की √3/2 गुनी होती है। तो पी क्यू कर्ण है तो उसकी ऊंचाई पी एस है, तो इसकी लंबाई बराबर यानी 60 अंश के सामने की ये भुजा है तो वो कर्णी में 3/2 गुनी होती है। हमने लिखा 60 अंश के सामने की भुजा है। इस तरह से देखिए बच्चों इस्तेमाल होता है उस कथन का। अब इसका मान दिया है ऊंचाई कर्णी में 3, हमने रख दिया मान, और अब पी क्यू का मान निकालना है। अब ये संख्या को हमने पक्षांतर किया, क्योंकि उस पक्ष में गया तो उसका गुणात्मक प्रतिलोम हो गया, या यूं समझो 2 भाग था वहां गुणे हो गया, ये गुणे था तो भाग हो गया। अब कर्णी में 3 कट गया, भाग चला गया, तो पी क्यू का मान कितना हुआ 2 सेंटीमीटर, यानी एक भुजा का माप हमें मिल गया 2 सेंटीमीटर। हमें पूछा क्या था? त्रिभुज की परिमिति। त्रिभुज की परिमिति बराबर तीनों भुजाओं का योगफल। बच्चों ये समबाहु त्रिभुज है, आप डायरेक्ट 3 गुणे भुजा लिखोगे तो भी चलेगा, लेकिन ये मैं जानबूझ के लिखी हूँ कि अगर त्रिभुज है तो तीनों भुजाओं का योगफल, अगर चतुर्भुज है तो चारों भुजाओं का योगफल, अगर षटभुज है तो 6 भुजाओं का योगफल। यानी परिमिति क्या होती है? सभी भुजाओं का योगफल होता है। ये याद रखने के लिए मैंने यह वाक्य लिखा है। तो 3 गुणे भुजा यानी तीनों भुजाओं का योगफल। कितनी थी भुजा? 2, 3 दूनी 6 सेंटीमीटर, यानी त्रिभुज की परिमिति कितनी हो गई? 6 सेंटीमीटर। तो हमारा उत्तर आ गया। हमें दोनों जो माप निकालना था, तो फाइनल उत्तर आप लिखोगे समबाहु त्रिभुज के भुजा की लंबाई बराबर 2 सेंटीमीटर तथा उसकी परिमिति 6 सेंटीमीटर, जो हमें पूछा था। तो फाइनल सबसे उसका उत्तर ज्ञात करना हमारे लिए और लास्ट स्टेटमेंट लिखना बहुत बहुत ज़रूरी है। आप इसको एकदम क्लियर कट लिखोगे, क्योंकि लास्ट में बस यही टिक हुआ कि आपने मार्क्स लिखा है, तो कभी कभी उस पर आधा या 1 नंबर भी काटा जा सकता है, लेकिन आप उसकी चिंता मत करिए। आप बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप लिखते जाइए, आपको या प्रैक्टिस होती जाएगी तो कुछ और याद रखने की ज़रूरत नहीं होगी। बच्चों हम पाइथागोरस का एक शॉर्टकट छोटा सा ट्रिक समझते हैं कि हम कैसे ट्रिक को निकालते हैं। पाइथागोरस का ट्रिक, अगर संख्या अभाज्य विषम यानी कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या तो 2 है, ठीक है, तो उस वहाँ से तो ट्रिक शुरू नहीं होगा। ट्रिक हमारी सबसे छोटी संख्या 3 से शुरू होती है, 3 4 5, इसके बाद 4 भी नहीं, और फिर इसके बाद संख्या 5 से शुरू होती है। यानी पहला ट्रिक हमारी 3 4 5 है, पहला सबसे स्मॉलेस्ट। इसके बाद जो संख्या 4 से भी नहीं शुरू होगी, फिर 5 से शुरू होगी, यानी 4 से कोई ट्रिक शुरू नहीं होती है। ये बच्चे हम याद रखेंगे। तो सबसे पहला ट्रिक, जब सबसे छोटा नन्हा पौधा होता है उसे तो हमें याद रखना ही चाहिए। तो 3 4 5 ये हमारा पहला ट्रिक है, ये आप याद रखना। अब इसमें जो संख्या आगे की हमें मिलेगी विषम और वो अभाज्य होनी चाहिए, क्योंकि विषम तो 9 भी है लेकिन 9 नहीं, अभाज्य। अभाज्य हमारी संख्या कौन सी है? अगर हम देखते जाएं तो 3 है, 5 7 11 13 17 19 23 ऐसे। तो 1 से लेकर 100 तक ऐसी संख्याएं आप निकाल लीजिए, जो आपने सीखी है पहले कि हम कैसे निकालते हैं सारी अभाज्य संख्याएं, और उनका ट्रिक बनाने का प्रयास करिए। कुछ उदाहरण हम यहाँ पर देख रहे हैं। 3 का वर्ग बराबर ले लीजिए 9, पहला स्टेप।
फिर 9 को भाग दीजिए 2 से, 2 से भाग देंगे तो हमारा इस पूर्णांक युक्त भिन्न के रूप में लिखिए 4 सही 1/2, ये ऐसे लिखेंगे। तो 4 ये पहला पूर्णांक है, 4 की अगली संख्या कौन सी होगी 5, तो हमारा त्रिक क्या बना 3 4 5, है ना मैजिक। चलो 5 लेते हैं, 5 का वर्ग कितना हुआ 25, हम 2 से भाग देंगे, भाग दिया पूर्णांक युक्त भिन्न के रूप में लिखिए 12 सही 1/2, तो 12 ये हमारा पूर्णांक है, तो 12 की अगली संख्या कितनी हुई 13, तो हमारा त्रिक क्या बना 5 12 13। अगली संख्या लेते हैं 11, 11 का वर्ग 121, उसे भाग दीजिए पूर्णांक युक्त भिन्न में बदलिए 60 सही 1/2, 60 की अगली संख्या 61। एक चीज और ध्यान दीजिए कि अगर आपकी ये विषम अभाज्य संख्या है, आप उसकी त्रिक बना रहे हैं, पहली संख्या 3 है तो अगली 2 संख्याओं के बीच में अंतर सिर्फ 1 ही है, आपको त्रिक पहचानने में काम आएगा। अगर पहली संख्या अभाज्य है, बाद की 2 संख्याएं जो है उनमें अंतर केवल 1 है। देखिए 4 5, अगली संख्या 12 13, अगली संख्या 60 1, अगली संख्या जब हमने 13 ली तो उसमें भी हमारा आया 84 और 85। बच्चों जब आगे कहीं हमारा MCQ टाइप क्वेश्चंस होंगे उसमें हमें इस तरह के ट्रिक का ख्याल रखना होगा। सारी संख्याएं अलग होती हैं और अगर अभाज्य है तो हमें अंतर 1 ही दिखाई देता है। अगर सम संख्या हो तो कैसे निकालेंगे, सम संख्या में 2 स्टेप बढ़ता है। जैसे 6 का वर्ग बराबर 36, 36 को 2 से भाग दीजिए 18 आया, 18 को फिर से 2 से भाग दीजिए, ये हमारा पहला स्टेप था। पहले स्टेप के बाद फिर से हमारा दूसरा स्टेप यहाँ पर आया, 18 से भाग दिया 9 आया, 9 में एक बार घटा दीजिए एक बार जोड़ दीजिए, कितना आया 8 और 10। तो हमारा ट्रिक क्या बना 6 8 10, सब में देखिए 2 का अंतर है, 6 8 10 सबके बीच में अंतर कितना है 2 का। अब देखिए 8 लेते हैं, 8 का वर्ग 64, 64 में 2 का भाग दिया 32 आया, 32 को फिर से 2 में भाग दीजिए, कितना आया 16, 16 एक घटा दीजिए और एक बढ़ा दीजिए, तो हमारा ट्रिक क्या बना 8 15 17, कितना अंतर है बीच में 2 का, 15 और 17। तो बच्चों ये छोटा सा ट्रिक था, आप इस पे और सारी संख्याओं को लेकर 10 ले लीजिए 12 लीजिए 14 लीजिए और अपना ट्रिक बनाइए। और अभाज्य संख्या बहुत सारी है और भी लीजिए और इनका ट्रिक बनाइए और बहुत सारा प्रैक्टिस करिए, आपको MCQ में इसकी बहुत ही मदद मिलने वाली है। तो आप प्रैक्टिस करते रहिए, खुद को प्रेरित करते रहिए, गणित को समझ कर लिख कर पढ़ते रहिए। थैंक यू बच्चों।